वह आदमी पिता नहीं बन पाया था। उसने एक लकड़हारे से लकड़ी का एक टुकड़ा मंगवाया और उसे लड़के के आकार में तराश कर अपने घर ले गया ताकि वह और उसकी पत्नी उसे अपना बच्चा मान सकें। उसकी पत्नी ने खुशी खुशी इस छोटे लकड़ी के लड़के को स्वीकार किया। एक रात वह लकड़ी का लड़का अचानक जीवित हो गया और माँ कहकर चिल्लाया। इससे उसकी माता नींद से चौंक कर उठ बैठी। पति पत्नी ने पूरी रात खुशी से उसे देखा क्योंकि अब उनका एक बच्चा था। बाद में एक पादरी ने उसका नाम लकड़ी का पीटर रखा। समय बीता और पीटर बड़ा हो गया। उसने अपने पिता से 8 रुपये मांगे। पिता ने उसे खजाने से जितना चाहे लेने को कहा, लेकिन पीटर ने सिर्फ 8 रुपये लिए और एक लोहार के पास गया। लोहार ने पीटर को देखा जो सूरज की तरह रोशनी फैला रहा था और उसे खास लगा। पीटर ने लोहार से उसकी पहली बनाई तलवार मांगी। लोहार ने कबाड़ में से एक जंग लगी तलवार और म्यान निकाल कर दी। पीटर ने तलवार पहनी जो उसके लिए बिल्कुल सही थी। पैसे देकर वह हंसते मुस्कुराते अपने घर चला गया। अगले दिन पीटर अपने पिता को बाजार ले गया। वहाँ उसने 2 बैलों को देखा जो सोने की जंजीर से बंधे थे। बैलों के मालिक ने कहा कि जो कोई जंजीर तोड़ेगा बैल उसी के होंगे। पीटर ने अपनी तलवार से एक ही झटके में जंजीर तोड़ दी। तलवार और जंजीर की टक्कर की आवाज 12 देशों तक गूंजी। बैल खुलकर दौड़ते हुए गौशाला में चले गए। मालिक ने पीटर को बताया कि ये बैल केवल अंगारे खाते हैं। पीटर ने यह बात याद रखी और 12 लकड़ियां जलाकर अंगारे बनाए। बैलों ने अंगारे खा लिए। फिर एक बैल सूरज डूबने की दिशा में और दूसरा सूरज उगने की दिशा में चला गया। इसके बाद पीटर ने अपने पिता को बुलाया और घर की दीवार के बाएं कोने पर ठकठकाया। अचानक वहाँ से लाल शराब बहने लगी। दाएं कोने से सफेद शराब बही और एक मेज भी तैयार हो गई। पीटर ने कहा कि अब जो भी उनके घर आएगा वह यहाँ शराब पी सकेगा। उसने यह भी कहा कि अगर कभी उनके घर के सामने एक उड़ने वाली गाड़ी रुके और पत्थर खुद गाड़ी पर चढ़ जाए, लाल शराब पानी बन जाए और सफेद शराब खून बन जाए तो समझ लेना कि वह मर चुका है। अगर पिता उसे ढूंढना चाहें तो उसी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढ सकते हैं। 12 दिन बाद पीटर ने कहा कि वह दूसरे देशों की यात्रा पर जा रहा है। वह 11 देशों से होते हुए 12वें देश के राजा के महल में पहुंचा। उसने राजा से लकड़हारे का काम मांगा, बदले में सिर्फ खाना पीना मांगा। उसकी मेहनत देखकर राजा बहुत खुश हुआ। इस दौरान राजा की बेटी को पीटर से प्यार हो गया। राजा ने भी वर को उचित समझते हुए विवाह की अनुमति प्रदान की। लेकिन जल्द ही राजा को एक पत्र मिला जिसे पढ़कर वह रोने लगा क्योंकि पत्र में युद्ध के लिए सैनिक भेजने को कहा गया था। पीटर ने राजा को दिलासा दिया और कहा कि वह दुश्मनों को कागज की तरह चीर देगा। उसने अकेले ही अपनी तलवार से दुश्मन सेना को हरा दिया, लेकिन आखिरी पल में वह फिसल गया और दुश्मन ने उसे मारकर जमीन में दफना दिया। अगली सुबह पीटर के घर के सामने एक उड़ने वाली गाड़ी रुकी। पत्थर खुद गाड़ी पर चढ़ गया। लाल शराब पानी बन गई और सफेद शराब खून बन गई। पिता समझ गए कि पीटर मर चुका है। वह तुरंत गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने निकले। तभी आकाश से 2 जादुई बैल उतरे। उन्होंने जमीन खोदकर पीटर को निकाला। उसका सिर और धड़ अलग थे और वह मृत था। बैलों ने अपने सींगों से उसके शरीर को जोड़ा और उसमें आत्मा फूंकी। पीटर नींद से जागा और महल लौट आया। अंत में राजा ने मंत्रियों को बुलाया और बहादुरी पर पीटर को गद्दी दी।